श्री साई सच्चरितमानस ये एक ऐसी किताब है जिसमें हर अध्याय के पाठ का क्या फल मिलेगा ये बताया हुआ है। इस किताब को पढ़ने से या इसका पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए साई सच्चरितमानस के हर अध्याय के वीडियो की सीरीज चालू की है। आप उन वीडियोस को सुनकर साई सच्चरितमानस किताब के पाठ का ही लाभ ले सकते हैं। इस किताब में बताया हुआ है कि जितना इसका पाठ करने का फल मिलेगा उतना ही मन से सुनने पर भी पाठ का ही फल मिलेगा। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 47वां। इस अध्याय के पाठ का फल है चुड़ैल का साया हट जाएगा। अध्याय 47वां। कथा है जो वचन बाबा की जबान से निकला जैसे कोई तीर कमान से निकला। एक रोज मस्जिद में बैठे बैठे बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक दिन सवेरे 8 बजे के करीब मैं शहरी खाना खाकर घूमने के लिए निकल पड़ा। घूमते घूमते एक नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी उफनती हुई बह रही थी। वहां पर किनारे पर घने पेड़ भी थे। हवा भी बड़ी सुहावनी थी। वह नज़ारा मुझे भाग गया और मैं थक जाने के कारण वहीं रुक गया। फिर स्नान किया और एक बड़े पेड़ की छांव तले बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरा दिल चिलम पीने को हो जाने से मैं चिलम का कपड़ा भिगोने के लिए नदी पर गया। वहाँ मैंने एक मेंढक की आवाज़ सुनी। मैंने सोचा जहाँ पानी होगा वहाँ मेंढक भी होगा। फिर कपड़ा भिगोया और मैं वापस पेड़ के पास लौटा। चिलम भरकर उसे सुलगाया। तब वहाँ एक मुसाफिर आ पहुँचा। मुझे देखकर वह बोला, बाबा आज आप बहुत दूर तक आ गए। यहाँ से मस्जिद तो काफी दूर रह गई। वहाँ जाने तक धूप भी कड़ी हो जाएगी। खैर यहाँ पास ही मैं रहता हूँ। आप कृपा करके मेरे घर पधारिए। थोड़ी साग रोटी खाकर आराम कीजिए और बाद में दोपहर ढलने के बाद चले जाइए। तब मैं आपके साथ आऊँगा। मेरे मानने पर वह वही बैठ गया और मेरे साथ चिलम पीने लगा। जब हम चिलम पी रहे थे तब उस मेंढक का चिल्लाना फिर से सुनाई दिया। मुसाफिर ने पूछा, यह किसकी आवाज़ आ रही है? मैंने कहा, नदी के किनारे एक मेंढक मुश्किल में पड़ने की वजह से चिल्ला रहा है। इतना सुनने पर उसने चिलम लौटाई और बोला, मैं अभी जाकर देख लेता हूँ कि उस पर कौन सी मुश्किल आ पड़ी है। मैंने कहा, तू जरूर जाकर देख कर आ। वहाँ एक मेंढक को एक बड़े सांप ने पकड़ लिया है, इसलिए वह मौत के डर से चिल्ला रहा है। दोनों ही बड़े लफंगे हैं और अपने बीते जन्मों के कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इतना सुनने पर वह दौड़ता हुआ चला गया और वहाँ का हाल देखकर वापस आया। उसने कहा, जी आपने जैसा कहा वैसा ही वहाँ पर हो रहा है। वह सांप बड़ा लंबा और तगड़ा और डरावना है और वह मेंढक भी अच्छा खासा मोटा है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह सांप उसे खा लेगा। तब मैंने कहा, वह उसे खा नहीं सकेगा क्योंकि उसका बाप यानी कि मैं जो यहाँ तेरे सामने बैठा है। फिर मैं उसको साथ लेकर किनारे पर गया। वह डर के मारे मुझे बोला, बाबा आगे मत जाइए, वह सांप काफ़ी बड़ा है। अगर तुम्हें देखकर वह अपने पीछे लगेगा तो भागने के लिए भी जगह नहीं है। मैंने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और मैं उसके सामने जाकर सांप से बोला, अरे वीरभद्रप्पा, तू अभी तक बसप्पा के ऊपर गुस्सा करना भूला नहीं क्या? अरे सांप और मेंढक बनकर पैदा होने पर भी तुम पछताते नहीं हो? तुम्हारा बैर और लड़ाई इस जन्म में भी चालू रखते हो? क्या कहे तुमको? अब यह बैर यही मिटा दो और अपनी जिंदगी मजे में जियो। चल छोड़ दे इसको। मेरी आवाज़ सुनने पर सांप मेंढक को छोड़कर पानी में चला गया और मेंढक भी पेड़ों के पास चला गया। यह सब देखकर उस मुसाफिर को अचरज हुआ। उसने पूछा, बाबा आपके कहने पर उस सांप ने अपना शिकार छोड़ दिया। यह तो बड़ी अचरज की बात है। अब आप ही मुझे समझाइए कि इसमें कौन वीरभद्र और कौन बसप्पा और उनका बैर कब से चालू है? इस सब का क्या मतलब है? मैं फिर चिलम सुलगाकर पेड़ के नीचे बैठा। फिर मैंने उसे उनकी बीते जन्मों की कहानी सुना दी। वह ऐसी है, इस शिरडी से 4-6 मीलों की दूरी पर एक शिव मंदिर था। वह बहुत ही पुराना होने से टूटी फूटी हालत में था। अतएव गाँव वालों ने उसे फिर से नया बनाने का फैसला किया। चंदा मांगकर एक अच्छी खासी रकम भी जमा कर दी। पूजा का इंतजाम भी किया और गाँव के एक रईस को उस सबकी निगरानी करने के हेतु मुकर्रर किया। सब पैसे उसके पास जमा किया और उनको यह उम्मीद थी कि वह रईस उस रकम में अपनी तरफ से कुछ और जोड़कर मंदिर का काम पूरा करेगा। मगर वह रईस बड़ा मक्खी चूस था। उसने खुद की एक पाई भी न देखकर जमा रकम ही खर्च कर दी। वह कम पड़ने के कारण वह काम अधूरा ही रह गया। गाँव वाले फिर उस रईस के पास जाकर बोले, हम और कुछ रकम इकट्ठी करेंगे और आप उसमें अपनी तरफ से कुछ रकम जोड़कर यह काम पूरा करें, ऐसी विनती है। उन गाँव वालों ने फिर कुछ रकम जुटाकर उसके पास दे दी, मगर कंजूस होने के कारण उसने खुद कुछ नहीं दिया तो पैसा कम पड़ने लगा और वह काम भी फिर से रुक गया। एक दिन उस रईस की बीवी को सपने में शंकर भगवान ने दर्शन देकर कहा, अब तुम जागो और मंदिर ऊपर के कलश तक पूरा करो। तुम जितना दोगे वह 100 गुना होकर तुम्हारे पास मिल जाएगा। सुबह नींद खुलने पर उसने यह बात अपने रईस पति से कह दी। तब वह बोला, ऐसे सपने के भरोसे मैं अपना धन लुटा दूंगा, ऐसा तू समझती है क्या? अगर यह शंकर परमात्मा की मर्जी है तो वह मुझे सपने में आके क्यों नहीं कहते? एक बात और है कि मंदिर के काम में मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। जो चंदा तय हुआ है
वह मैं भी दे रहा हूँ। फिर तेरे सपने को अगर मैं सच मानूं तो नुकसान के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। इस पर उस साध्वी ने चुप रहना ही उचित समझा। इसके बाद जैसा जैसा पैसा आता था वैसा वैसा काम भी होने लगा। ऐसा बहुत दिनों तक चला। फिर एक दिन उस औरत को सपने में कहा गया कि तू अपने पति से पैसों के बारे में कुछ न कहे। यहाँ तू कितनी देती है, इससे ज़्यादा है किस भाव से देती है, इसकी बड़ी महत्ता है। तब जो तुझे देना है वह देकर तू संतोष कर ले। तब उसने सोचा कि उसके मायके से जो धन और जेवरात उसे मिले थे वही दे देगी। जब यह बात उसने पति से कह डाली तब वह गुस्से में आ गया, मगर लालची होने के कारण उसने शांति रखते हुए उसमें से भी रास्ता ढूंढ निकाला। उसने पत्नी के जेवरात की कीमत जितनी थी उतने कीमत की एक जमीन जो डुबकी नाम की एक औरत ने उसके पास गिरवी रखी थी और बंजर भी थी, बदले में दे दी। उस औरत ने पति की अदब करने के खातिर वह जमीन मंदिर के लिए दान में दे दी। फिर आगे चलकर वह रईस, उसकी पत्नी और डुबकी ये तीनों मर गए। अगले जन्म में वह रईस मथुरा के एक गरीब ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। उसका नाम वीरभद्र रखा गया। उसकी पत्नी भी एक पुजारी के घर जन्मी और उसका नाम रखा गया गौरी। अब डुबकी जो थी उसे मंदिर के गुरव पुजारी के यहाँ बेटे के रूप में जन्म मिला। उसका नाम था चन्न बसप्पा। गौरी के पिता जो पुजारी थे उनका मुझ पर बहुत प्यार था। वे मेरे यहाँ आते, चिलम भी पीते, कभी कभी तो हम रात रात भर बातें करते। उसकी बेटी गौरी भी मुझसे मिलती। जब गौरी बड़ी हो गई तब उसके पिता ने शादी के लिए भरसक कोशिश की, मगर उसे मनपसंद रिश्ता नहीं मिला। वह निराश हुआ और उसने मुझसे अपने दिल की बात कह डाली। मैं उसको बोला, तू फिक्र मत कर, दामाद अपने आप तेरे घर आ जाएगा। तेरी बेटी बड़ी किस्मत वाली है, वह जिंदगी पर पैसों से खेलेंगी। इस पर उससे कुछ संतोष हो गया। उधर मथुरा के ब्राह्मण का बेटा वीरभद्र गरीबी से तंग आकर अपने पिता को समझा बुझाकर नसीब आजमाने निकल पड़ा। वह गांव गांव भटकते कुछ मजदूरी करते करते मंदिर के गुरव पुजारी के पास आया। उसने उसे आसरा दिया। फिर उसने थोड़े ही समय में सबका मन जीत लिया। पुजारी के मन में भी यह ख्याल आने लगा कि गौरी का ब्याह उससे करा दे। जब उसने यह बात मुझसे पूछी तो मैंने उसे हाँ कर दी। फिर क्या था, जल्दी ही दोनों का ब्याह हो गया। शादी के बाद वीरभद्र भी मेरा भक्त बन गया, लेकिन पहले ही वह गरीब था और शादी के बाद खर्च बढ़ने से उसकी तंगी और भी बढ़ गई। एक दिन वह मुझसे कहने लगा, बाबा मैंने तो आज तक गरीबी में ज़िंदगी काटी है, लेकिन अब यह गरीबी मुझसे सही नहीं जाती। पैसों के बिना मैं हर वक्त मजबूर हो जाता हूँ, इसलिए आप मेहरबान होकर मुझे कुछ रास्ता बता दीजिए। मैंने उसे धीरज देते हुए कहा, तू और थोड़े समय के लिए धीरज रख, तेरे भाग्य का सितारा अब चमकने वाला ही है। मेरा कहना जल्दी ही सच हो गया। बात ऐसी हुई कि गौरी के पिता को मंदिर के लिए एक जमीन दान में किसी से मिली थी। वह जमीन तो बंजर थी और उसमें कुछ फसल न होती, लेकिन ऐसे जमीन के लिए एक खरीदार आ गया और वह जमीन 1 लाख रुपयों के बदले में खरीदने के लिए तैयार हो गया। 50,000 रुपये तो उसने उसी वक्त दे दिए और बाकी रकम थोड़ी थोड़ी सूद के साथ देने का वादा किया। यह सौदा दोनों ने कबूल किया। एक दिन यह बात गुरव के बेटे चन्न बसप्पा के कानों तक के पहुंची। उसने मंदिर के जमीन पर गुवर का भी अधिकार है ऐसा कहते हुए उससे हिस्सा मांगा। वीरभद्र ने उसका जमकर विरोध किया। उन दोनों में इस बात पर बड़ी बहस भी हुई। फिर दोनों झगड़ा सुलझाने के वास्ते मेरे पास आए। तब मैंने फैसला सुनाया कि मंदिर के जमीन पर तो अधिकार देवता का होता है। अब विरासत में मिलने के बाद वह जमीन गौरी की है, उस पर तुम दोनों में से किसी का भी अधिकार नहीं है। गौरी जैसी चाहेगी वैसा ही करना पड़ेगा। जो देवता के चीज पर कब्जा करेगा उस पर देवता का कहर बरसेगा। इस पर वीरभद्र को गुस्सा आया और उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि गौरी के बहाने वह जमीन मुझे ही हड़पनी है, और वह चला गया। घर जाकर उसने गौरी से भी झगड़ा उठाया। तब गौरी भरी दोपहर में आई और मुझसे कहने लगी, बाबा आपसे कोई कुछ भी बुरा भला कहे, लेकिन आप मुझ पे रहम करना। मैंने उसे कहा, गौरी तू बेफिक्र होकर वापस जा, मैं हर किसी के मन के ख्यालों की खबर रखता हूँ। उसी रात गौरी के सपने में शंकर भगवान आ गए और बोले, यह सब दौलत तेरी है, तू किसको भी इसे मत दे, लेकिन चन्न बसप्पा ईमानदार है, वह मंदिर के खर्च के लिए जितना मांगे उतना उसको देती जा। बाकी जो कुछ करना है वह मस्जिद वाले बाबा से पूछकर करती जा। जब गौरी ने मुझसे यह बात कही तो मैंने ऐसा फैसला किया कि उस जमीन की पूरी कीमत गौरी लेगी और जो सूद जमा होगा उसमें से आधा हिस्सा चन्न बसप्पा को मिलेगा। वीरभद्र का इसमें कुछ भी हक नहीं है। जब गौरी ने अपना सपना और मेरा फैसला सब लोगों पर जाहिर किया तो वीरभद्र आग बबूला हो गया। वह चन्न बसप्पा पर बरस पड़ा, उससे अनाप शनाप बकने लगा। वह बोला, मैं तुझे काट डालूंगा, तेरी बोटी बोटी करके खा जाऊंगा, याद रख तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब चन्न बसप्पा मारे डर के मेरे पास दौड़कर आया और उससे बचाने के लिए कहने लगा। तब मैंने उससे वादा किया, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस वीरभद्र के हाथों तुझे मरने नहीं दूंगा। इस पर उसे कुछ तसल्ली मिली और वह लौट गया। खैर आगे चलकर बीमारी से मर जाने पर वीरभद्र सांप बनकर पैदा हुआ। जब तक वह जिंदा था तब तक चन्न बसप्पा उससे डरता रहा। फिर यथा समय चन्न बसप्पा भी मरकर मेंढक बन गया।
आज वह वीरभद्र के मुंह में जाने वाला ही था, लेकिन उसके चिल्लाने पर मैंने उसे छुड़ाकर अपना वादा पूरा किया। जब यह कहानी पूरी हुई तब बाबा ने एक बार फिर और चिलम भरी, फिर दोनों ने उसे पी लिया और बाद में दोनों विदा हो गए। यहाँ पर साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 47वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।